इस सम्मेलन का उद्देश्य, जैसे पूर्व में भी चर्चा हुई थी, कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। और ये तभी संभव है जब हमारी विधायिकाएं, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और हमारी विधायिकाएं वो सही तरीके से एक्टिवली अपना कार्य करें। और उनका ये सोचना है कि एक देश एक विधायिका, सभी विधानमंडल, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सभी राज्यों के विधानमंडल हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर हों जिसके ऊपर पार्लियामेंट काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए इस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है जिसमें सभी विधानमंडल और देश की पार्लियामेंट वो एक प्लेटफॉर्म पर सभी राज्यों में चल रही अच्छी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो साझा भी करें और उनको अपनाने का काम भी करें। साथ ही ये उद्देश्य भी है कि पार्लियामेंट और राज्यों के विधानमंडलों के साथ साथ जितनी छोटी विधायी संस्थाएं हैं, जो हमारा एक 3 टियर सिस्टम है, वो सभी विधायी संस्थाएं भी प्रभावी रूप से कार्य करें, सशक्त हों, चाहे उसके अंदर नगर निकाय है या उसके अंदर पंचायती राज है या उसके अंदर सहकारिता को भी उस नाते से देखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो मूल रूप से अगर हम देखें तो चर्चा, संवाद जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और हमारी संस्कृति का एक, मैं कहूँगा कि एक प्रमुख ये हिस्सा भी है। और आज तक हमने ये देखा है कि गांव जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, वहाँ पे पंचायत का सिस्टम बहुत पुराना है। वहाँ पर भी गांव के कुछ प्रमुख लोग, जब पंचायतों का गठन भी नहीं हुआ था, उस समय में भी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो गांव में ऐसे बैठकर समूह में चर्चा करके गांव के बड़े बड़े मसलों का हल किया करते थे। और वो प्रथा आज भी जारी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोचना है कि चर्चा जितनी सार्थक होगी, संवाद जितना बढ़ेगा, विशेष रूप से विधायी संस्थाएं सही प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जितना चर्चा करेंगी, उतने ही अच्छे समाधान होंगे, उतने अच्छे समाधान निकलेंगे और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। उस नाते से ये सम्मेलन ऐतिहासिक है, क्योंकि उस दिशा में ये पहला कदम लोकसभा विधायिका द्वारा ये उठाया गया है। और इसमें शुरुआत में नगर निकायों को इसमें ये शुरू में इन्वॉल्व किया गया है। आने वाले समय में बाकी की जो विधायी संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायती राज है या अन्य इस प्रकार के समूह, चाहे उसमें महिलाओं का समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो कि बैठकर निर्णय करती हैं, चर्चा करती हैं और चर्चा करके अपनी प्लानिंग करती हैं कि किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो एक आमदन का जरिया बने और महिलाओं की आमदन बढ़े। महिलाओं की आमदन बढ़ने से परिवार की आमदन बढ़ती है, और जितना महिला वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही समाज मजबूत होगा। तो उस नाते से विधायिका की जानकारी समाज के हर वर्ग में जाए, उसके लिए हम आने वाले समय में महिलाओं के भी सम्मेलन करेंगे, युवाओं के भी सम्मेलन करेंगे। युवाओं में मुख्य रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उनको भी विधायिका की जानकारी हो और उनके अंदर भी एक संवाद का भाव इस प्रकार से पैदा हो कि कोई भी विषय है वो सार्थक चर्चा के बिना अच्छा समाधान नहीं निकल सकता। तो इस दिशा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने जो इस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और इस सम्मेलन के अंदर जहाँ
विधायिका की चर्चा हुई है, वहीं पर हर राज्य में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं उनके ऊपर भी चर्चा हुई।